पहले मुस्लिम मंत्री के जय श्री राम के नारे पर बवाल और अब कांग्रेस की मुस्लिम महिला नेता शिवजाप पर संग्राम। मध्य प्रदेश में नूरी खान ने केसरिया साड़ी पहनकर समारोह में शिरकत क्या की। कट्टरता के ठेकेदारों की आंखें लाल हो गई। तमाम धर्मगुरु इस्लाम विरोधी का सर्टिफिकेट बांटने लगे। बिहार के मुस्लिम मंत्री ने तो जय श्री राम कहने पर माफी मांग ली, लेकिन नूरी खान फिलहाल डिगने वाली नहीं है। नूरी खान अभी इस वक्त मेरी बाईं तरफ बैठी हुई हैं। आपको दिखा दें, एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है। नूरी खान बैठी हुई है हमारे साथ अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत बड़ा यहाँ पर पैनल है। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा साहब हैं, आप सब जानते हैं, अक्सर आते हैं हमारे साथ। चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन। मौलाना मकसूदुल हसन काजमी साहब हैं, चेयरमैन इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे साथ हैं। और हमारे साथ विजय शंकर तिवारी हैं, वीएचपी से हैं, बड़े नेता हैं। इन सभी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये पूरा विवाद शुरू क्या हुआ और कैसे हुआ। ध्यान से देखें आप। सुख शांति के लिए निकाली गई इस यात्रा में भगवा लिबास के बहाने सियासत के कट्टर रंगों की बारिश शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की महिला नेता नूरी खान भी इस यात्रा में शामिल हुई। यात्रा का उद्देश्य देश प्रदेश में सुख शांति, खुशहाली और मालवा क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना के लिए था। यात्रा में सभी लोगों ने ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाए। कांग्रेस नेता नूरी खान ने भी भगवा रंग की पोशाक पहन ली और उसकी तस्वीर फेसबुक में अपलोड कर दिया। फिर क्या था, उनकी पोशाक और यात्रा पर मुस्लिम समाज के ठेकेदार आग बबूला हो गए। देखते ही देखते उनकी पोस्ट पर धमकाते, चिताते और डराते कमेंट्स की झड़ी लग गई। कोई फतवा जारी करने की मांग कर रहा था, कोई उनके मुसलमान होने पर ही सवाल दाग रहा था। वो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग इस्लाम में हैं और इस्लाम में इस चीज़ की मनाही है। लेकिन ये सब इसमें नहीं है, मजहब में नहीं है कि अपन को ये सब करें कि भगवा पहन के अपन साधुओं के आसपास रहें और खुद भी अपन वो डाले हुए। ये मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि जिस तरीके से ओम नमः शिवाय जो है ना, इस्लाम से आदमी खारिज हो जाता है। ये चीज़ जो है इस्लाम के अंदर बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम करार दी गई इस चीज़ को। और अगर ये चीज़ ओम नमः शिवाय आदमी बोलेगा तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसको दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। करना है तो आप गुजरात में बाढ़ आई है, वहाँ पर मुस्लिम मदरसे के 1000 कार्यकर्ता गांव में जाकर मंदिर से, गिरजाघर, गुरुद्वारे से, मस्जिद से, स्कूल से, हॉस्पिटल से कीचड़ उखाड़ निकाल रहे हैं। वो कोई कवर नहीं कर रहा। वो देखो ना, आप अगर इंसानियत के लिए कुछ करना है तो। चारों तरफ से घिरी कांग्रेस नेता नूरी खान सफाई देने सामने आई। धर्म के ठेकेदार को करारा जवाब देते हुए कहा कि ना केसरिया तेरा है, ना हरा मेरा। सफाई दी कि भगवा रंग भाईचारे और एकता के लिए धारण किया था। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हिंदुस्तान की धार्मिक एकता के लिए अगर मैं कोई कदम उठाती हूँ तो ये कैसे कह सकते हैं कि जो केसरिया है, भगवा है, वो हिंदुओं का है और हरा मुसलमानों का है। मैं इस देश में इस रंगों के फ़र्क को ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला विवाद में आया है और मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है, मैं साफ कहना चाहूँगी कि मैंने इस देश की एकता, अखंडता का संदेश देने के लिए कपड़े पहने। दरअसल मामला 4 दिन पुराना है। कांग्रेस सदस्य नूरी खान ने भगवा वस्त्र धारण कर हिंदू धर्माचार्यों के साथ एक रथ यात्रा में हिस्सा लिया था। रथ यात्रा में उन्होंने ओम नमः शिवाय का जप करने के साथ ही सुख समृद्धि की प्रार्थना भी की। यही बातें उन्हें चुभ गईं, जो भगवा रंगों को धर्म के दायरे में बांधते हैं या मंत्र को मजहब में कैद करते हैं। दरअसल कट्टरता के रंग मध्य प्रदेश से बिहार और यहाँ वहाँ फैले पड़े हैं। जेडीयू के बिहार में मंत्री को जय श्री राम के नारे पर हाथ जोड़ने पड़े और अब नूरी के हौसले वाले नूर का इम्तिहान है। आज तक ब्यूरो। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, नूरी खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। नूरी खान साहब, मुझे एक बात बताइए, आप क्या हुआ आपको और आपको मना किया जा रहा है, आपको धमकी दी जा रही है, क्या कुछ हो रहा है, बताइए जरा। देखिए, जब कभी आग को बुझाना होता है तो आग से आग नहीं बुझती, उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है। नफ़रतों को मिटाने के लिए नफ़रत की नहीं बल्कि मोहब्बत की ज़रूरत होती है। मैंने ये जो रंग पहना, मैंने इसे सिर्फ भगवा समझकर नहीं पहना, क्योंकि भगवा विचारधारा अलग होती है और रंग अलग होता है, और विचारधारा में और रंगों में, दोनों में फ़र्क होता है। इसे भगवा कहा जा सकता है, केसरिया, ऑरेंज, सूफियाना, चिश्तियाना, कोई सा भी रंग कहा जा सकता है। लेकिन कुछ मौलवियों ने तो ये कह दिया कि इस्लाम में भगवा पहनना हराम है। उसके बाद वहाँ पर जो ओम नमः शिवाय यात्रा थी और उसमें वहाँ ओम नमः शिवाय के जाप चल रहे थे, उसको लेकर भी, दोनों चीज़ों को लेकर ये कहा गया है कि अब मैं मुसलमान नहीं रही। मेरा इस्लाम बहुत मजबूत है। मेरा इस्लाम कहता है कि पड़ोसी भूखा रहे तो आपको कोई हक नहीं है सोने का। तो अगर मेरा पड़ोसी हिंदू रहेगा तो क्या मैं उसे भूखा रहने दूंगी? इस्लाम कहता है, ए लोगों,
तो इस्लाम रब्बुल आलमीन, रब सारे आलम का रब है। ऐसे में क्या सिर्फ एक यात्रा में हिंदू मुस्लिम एकता के उद्देश्य से अगर मैं जाती हूँ तो वो इस्लाम खतरे में पड़ जाए या मैं मुसलमान होने से खारिज हो जाऊं, तो ये कैसे हो सकता है? मैं जो धार्मिक कट्टरवाद होता है, चाहे वो हिंदू की तरफ से हो या मुसलमान की तरफ से हो, इस देश में जब मुल्क बांट दिए गए, फिर दिलों को बांट दिया गया, अब रंगों को भी बांट दिया गया है। मैं नफरतों के खिलाफ लड़ना चाहती हूँ। मैं अपनी आखिरी सांस तक मुसलमान रहूंगी। इस्लाम में मेरी आस्था है। मैं रोज कलमे पढ़ती हूँ, रोज तौबा करती हूँ, लेकिन इस तरह की कट्टरपंथियों के सामने मैं नहीं झुकने वाली। आपने जो बताया, अब मैं सीधे सीधे मौलाना अंसार रजा साहब से मैं बात करता हूँ। सर, किसी ने अगर ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया, किसी ने अगर भगवा पहन लिया, तो उसके खिलाफ इतना जाने की आवश्यकता क्या है? पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि जो भगवा को लेकर के कल से तमाशा बनाया जा रहा है कि नूरी खान ने भगवा पहन लिया तो वो इस्लाम से खारिज हो गई हैं, ये बिल्कुल गलत है। भगवा पहनने से कोई इस्लाम से खारिज नहीं हो जाता है। भगवा कोई पर्टिकुलर कोई जाप नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, वो एक रंग है, एक कलर है, जिसको हमारे सूफियाने किराम ने भी पसंद किया है। देवा शरीफ चले जाइए, आपको ये कलर मिलेगा। अजमेर शरीफ में हमारे जितने सज्जाद गान हैं, सबके गले में ये पट्टा मिलेगा आपको इस तरह के कलर का। हमारे के चौचाए मुक़द्दसा में भी ये सारे लोग इस तरह के कलर से कोई, ये सिर्फ एक हवा बनाया जा रहा है कि मुसलमानों में ये चीज़ पैदा कर दी जाए हिंदुस्तान में कि इनको तो भगवा रंग से ही नफरत है। मैं इस चीज़ को, जैसे नूरी साहिबा ख़त्म करना चाहती है ना ये रंगों का, मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ कि भगवा को लेकर के इतना मुसलमानों के दिलों में नफरत नहीं है। मत नफरत पैदा करो, हमें प्यार है इस कलर से। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे तिरंगे का कलर, ये बलिदान का कलर है। आपके चश्मे का रंग भी, मैं वही कह रहा हूँ, हम भी तो भगवा, तो क्या हम के इस्लाम से खारिज हो गए क्या? लाइए तो कौन मौलवी हमको इस्लाम से खारिज कर रहा है, फिर हम देखें कि कितना बड़ा मौलवी है वो जो खाली चश्मे के कलर या भगवा कलर पहनने से। अब जहां तक सवाल जाप का है, तो इस्लाम में हर चीज की एक मर्यादा रखी है। आप अपने खुदा को याद कीजिए, हम अपने खुदा को याद करें। आप अपने भगवान को याद कीजिए, हम अपने रब को याद करें। अब इसमें जो बातें शामिल हो जाती हैं कि आपने जाप किया, जैसे इन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा कुछ नहीं है, वो एक यात्रा निकल रही थी। अब अगर इन्होंने उसका जाप किया है इस नियत से कि मैं जाप कर रही हूं, तब फिर इनके ऊपर वो हुक्म लागू होता है जो ये कहा जाए कि इस्लाम से खारिज हो रही है, तब लागू होता है। लेकिन ये तो इकरार, इन्होंने कल से भी इकरार नहीं किया कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है, तो क्यों लोग इनको इस्लाम से खारिज कर रहे हैं? ये बात हमारे समझ में नहीं आई कि अगर आप, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर उन्होंने इस तरीके से जाप किया है तब ये खारिज हो जाता है, उस तरीके से किया तो खारिज नहीं होता। ये बात समझ में नहीं आ रही। नहीं, देखिए, हर चीज की एक मर्यादा है। हमारे यहाँ हम कभी किसी से ये नहीं कहते कि आप कलमा पढ़िए, जबरदस्ती इस्लाम में नहीं है। हम अपने खुदा की इबादत करते हैं और खुदा के अलावा हम किसी के सामने सर नहीं झुकाते, सिर्फ अपने रब के सामने सर झुकाते हैं। खान जी, आपने बता दिया आपने किस तरीके से जाप किया। ये जाप को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। मेरा अकीदा बहुत मजबूत है। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं मानती हूँ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, बेहतर तरीके से मैं जानती हूँ। अगर वहाँ पर ओम नमः शिवाय मुझे कहा कि यात्रा का आरंभ करवाइए, ओम नमः शिवाय बोलिए, तो क्या उस ओम नमः शिवाय में मैंने ये कह दिया कि मैंने अल्लाह में किसी और को शरीक किया? मैंने हरगिज़ नहीं की, ऐसा नहीं करा। मैंने एक धर्म को सम्मान दिया है और किसी मजहब को सम्मान देना, क्या मैं मौलाना साहब से पूछना चाहूंगी, क्या इस्लाम ये नहीं कहता कि आप दूसरों के मजहब को सम्मान दो? क्या इस्लाम ये नहीं कहता कि हम अपने मुल्क की इज्जत करें? काज़मी साहब, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, जो भगवा की जो बात कर रहे हैं ना, पीले कलर की, नीले कलर की बात, नहीं, एक मिनट, पहले इन्होंने ओम नमः शिवाय पर, उसमें इन्होंने जो मंत्र कहा, अगर ये मंत्र कह रहे हैं वो शिवाय, वो एक शिव जी हैं, और शिव जी एक, हमारे यहाँ उनकी पूजा नहीं होती, मूर्ति पूजा नहीं होती इस्लाम में, मैं जानती हूं। लेकिन अगर कोई उसका मंत्र कह रहा है और उसको मंत्र जाप कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि आप अपने माथे को उनके सामने रगड़ रहे हो, अपने सामने रख रहे हो, तो ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। आपको लगता है इन्होंने जो काम किया इस्लाम के खिलाफ है? ये कहती है, ये मना कर रही है, ये खुद मना कर रही है, इन्होंने नहीं किया है जाप। देखिए, जाप वो होता है जो कंटिन्यूएशन में किया जाए। ओम नमः शिवाय का मतलब ये होता है कि शिव भगवान को नमस्ते। तो हिंदुस्तान में अपने हिंदू भाइयों को नमस्ते करने भी छोड़ देना चाहिए, हमें अभिवादन कर देना भी छोड़ देना चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला हमें अपनी नियत से जानता है। हरा कलर इस्लाम मुसलमानों का नहीं है, कोई मौलवी हरा कलर नहीं पहनता, तमाम कलर हैं, सबके हैं, सब अल्लाह के, हमें किसी धर्म अभी यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट किसी मौलवी का आया, मुझे नहीं पता क्या नाम है उन मौलवी साहब का, उन्होंने कैसे कह दिया कि नूरी खान ने भगवा पहना है और वो हराम है?
मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। देखिए, इस तरह के मौलवी छोड़िए, इस तरह के मौलवी पूरे समाज को वो बहुत से इस तरह के मौलाना कासमी साहब ने बहुत अच्छी बात की। मैं एक बात बता दूं, आज के ज़माने में टीवी कल्चर ऐसा है ना, मैं भाई साहब को बड़े अदब से सलाम करता हूं, आप लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि जिसकी समझ में आता है वो सिर्फ टीवी पे बयान देने के लिए कुछ भी इस्लाम के ताल्लुक से कुछ भी बोल के चला जाएगा। देखिए, अगर नूरी साहिबा ओम नमः शिवाय पढ़ भी लें तो इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। एग्जैक्टली, इतना कमजोर हो गया इस्लाम के, इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। ये इनके अपने जाति इनका अपना है, ये गुनाह करेंगी, तौबा इनको करना है, कलमा इनको पढ़ना है, शादी होने को निकाह इनको करना है। मौलवियों के सामने नहीं करना है, मत करो ना। हमने कब कहा कि आप किसी मौलवी के सामने करो? हम कब कह रहे हैं? ये हमारी डेली दिनचर्या होती है। हम राजनीति में हमें पता होता है कि दिन भर में हमसे कुछ गलतियां होती है तो हम सोने के पहले भी अस्तगफिरुल्लाह और कलमा पढ़ के ही सोते हैं। तो ये बंदे का और अल्लाह का आपसी मामला होता है। लेकिन मौलवी इस तरह की जब बयानबाजी करते हैं, आप जो मौलवियों को चैलेंज कर रही है ना कि साहब कौन हमारे खिलाफ, देखिए इस्लाम के खिलाफ अगर आप बात करेंगी तो फतवे आएंगे। जब इस्लाम के खिलाफ कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं है। कलर की जो बात कह रहे हैं, हम कलर को इस्लाम से नहीं जोड़ रहे। जिसने कह दिया इस तरह के लोग हर तरह हैं, हर जगह। यूपी के जगन्नाथ मंदिर में ममता बनर्जी गई, उनको हटाने वाले, उनको भगाने वाले भी लोग थे, वो भी हिंदू धर्म के थे, वो कहते थे हिंदू धर्म से खारिज है। यूपी के वही पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ही इंदिरा गांधी गई थी, उनको जाने से रोक दिया गया था, वो भी हिंदू धर्म के लोग थे। तो इस तरह की जो लोग हैं जिनको धर्म की कोई नॉलेज नहीं होती, वो हर जगह होते हैं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, एक मिनट आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। शिव जी की अगर बगा तो आप इन्हें, क्योंकि आप इस विषय से हट के थोड़ा बंगाल चले गए, तो मैं आपको थोड़ा गुजरात भी लेके जाता हूं। एक कम्युनिटी है, आपको पता होगा, मालधारी कम्युनिटी मुस्लिम्स की, वो गौ पूजा भी करती है, वो गणेश पूजा भी करती है, और इतना ही नहीं है, जो एक फुलेकू करके कस्टम्स होते हैं उसको भी फॉलो करती है। तो क्या वो मुसलमान नहीं रह गए? देखिए, इस्लाम में किसी की भी पूजा तो मोहम्मद की भी नहीं कर सकते हम, वो नहीं। इस्लाम में सिर्फ गाय की पूजा तो बड़ी दूर है, शिव की पूजा तो बड़ी। अगर ये एक सेकंड सर एक सेकंड आपसे, आप दोनों से मेरा सवाल है, और मैं एक इस डिबेट में विजय शंकर जी, एक सेकंड आप रुकिए, विजय शंकर जी को भी मैं इन्वॉल्व करूंगा। एक जेडीयू के मंत्री जिनका नाम फिरोज अहमद है, वो बाहर निकलकर जय श्री राम क्या बोल देते हैं, उनके खिलाफ फतवा इशू हो जाता है। आप आधी बात कह रहे हो, आप आधी बात पूरी बात बताइए ना। उन्होंने खाली ये नहीं कहा मैं राम की भी पूजा करता हूं, ये कहा है उन्होंने, ये कहा है उन्होंने, फतवा उस पर आया। यही झगड़ा है इस बात का कि आधी बात कही। और एक बात और बता दे, उन्होंने ये कब कहा? जब वो मंत्री पद की शपथ ले चुके या लेने वाले, जब वो बीजेपी में चले गए, जब उन्होंने बीजेपी का दुपट्टा अपने गले में डाल दिया। बात बताइए, अगर उन्होंने कह दिया जी, तो आप ही का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो क्या इस्लाम खतरे में हो गया? नहीं, क्या कहने भर से इस्लाम खतरे में कभी नहीं पड़ता। एक मिनट, जो इंसान इतने साल दर साल नियम कायदे से एक रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहा है, क्या वो बदल जाएगा ये कहने भर से? मेरे भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, मौलाना साहब एक मिनट, इस्लाम को खतरा तो यहूदी भी नहीं कर सकते, इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता। बगदादी जैसा जालिम नहीं कर सका इस्लाम को खतरे में। ये तो छोटे मोटे तो बात को छोड़ दीजिए आप, मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, हर इंसान का एक नियम कानून है। हमारे यहां, जैसा कि मौलाना ने कहा, हमारे सबसे रब के बाद अगर दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं लोग तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन उनको भी सजदा करने का हुक्म नहीं है। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट को सजदा करने का हुक्म नहीं है, तो और किसी की पूजा की तो परमिशन नहीं कर सकते। इज्जत करो ना, कौन मना कर रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, एक बड़ा अच्छा सवाल यहाँ पर आया मेरे पास, और सलमान खान गणेश की पूजा करते हैं, गणपति पूजा। देखिए साहब, सलमान खान के बारे में मुझसे ना पूछवाइए तो ज्यादा बेहतर है। अब हम नहीं, हिम्मत है, जो आदमी गणेश जी की पूजा कर रहा है मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो कहने की खत्म हो गई बात। ये समय समय पर जो आदमी गणेश जी की पूजा कर रहा है कमजोर दिखाई पड़ता है, उसके खिलाफ फतवा। नहीं, कमजोर क्या, कमजोर क्या, तो सलमान खान के खाने को थोड़ी देता है। आप कमेंट करके दिखाइए सलमान खान। हम कह रहे हैं ना कि वो काफिर है, हम कह रहे हैं कि काफिर है। अगर वो गणेश जी की पूजा करता तो वो काफिर है। हम कह रहे हैं ना, आप सर्टिफिकेट बांटते हैं, कौन सर्टिफिकेट नहीं, हमने तो जो इस्लाम पढ़ा है तो वो बता रहे हैं। शांत अगर आप भी करेंगे तो हम आपके लिए कह देंगे, आप मैं कर रहा हूं तो मुझे आप दे दीजिए, मेरे लिए भी फतवा दे दीजिए। कैसे आपको अंबर सैदी, आप क्या कह रही हैं बताइए।
नहीं, मैं मौलाना साहब से कहना चाहती हूँ कि आपके जो भी मुफ्तियान कराम है जो ऐसे ऐसे चीज़ों पे फतवा जारी करते हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो ऐसी छोटी छोटी बातों पे फतवा जारी ना करें। फतवा आया कहाँ है? ये तो नहीं, मैं बोल रही हूँ, आपको फतवा समझना चाहिए कि फतवा कौन देता है? मुफ्ती और कौन देता है? किसी मुफ्ती का मौलाना साहब, कासमी साहब मेरी बात पूरी होने दीजिए। कासमी साहब मैं कुछ कह रही हूँ, पूरा होने दीजिए मेरी बात को। जो करते आते हैं फतवा छोटी छोटी बातों पे, सानिया मिर्जा के स्कर्ट पे और फातिमा सना की उस पे, इन सारी चीजों पे बेहतर है। एक मिनट, इन सारी चीजों से इस्लाम इतना छोटा नहीं हो जाता है। और के पास सवाल जाता है तब वो जब मुफ्ती अपनी तरफ से कभी नहीं, तो आप लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं। आप ये सोचिए कि हमारे देश में कैसा माहौल बना हुआ है, तो बेहतर है अंसार साहब, आप देखिए हमारे माहौल में आजकल देश में हमारे कैसा माहौल बना हुआ है। बेहतर होगा कि हम ऐसी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट ना करें। वो एक अलग मैटर हो गया जी। हम चाहते हैं कि मुल्क में भाईचारा बना रहे, Exactly, लेकिन उस भाईचारे का मतलब ये नहीं है कि हम तो गैर खुदा को पूजने लगे, माहौल बनाने के लिए। ऐसा कोई बिल्कुल नहीं कह रहा है, ऐसा नहीं है। बट अगर आप छोटी छोटी बातें विजय जी आपका रिएक्शन, देखो ये भाईचारा बड़ा बढ़िया बात उन्होंने कही, भाईचारे की बात कही। अभी फिल्म इंडस्ट्री में एक मुस्लिम गायक ने वंदे मातरम गाया था, आपको ध्यान होगा, उसके खिलाफ फतवा हो गया था जी। यानी इस प्रकार की बात करने वाले लोग भाईचारे की बात करते हैं। मतलब हम अगर गाय की पूजा करें तो भाईचारे की बात होगी, गंगा जमुनी तहजीब की बात करें तो भाईचारे की पूजा होगी। एक मिनट शांत रहो, थोड़ा सा सुन लो आप। यहाँ भी ऐसे सुन भी नहीं सकते आप, यानी करते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं। तो ये भाईचारा और ये जो बेकार के शब्द ये लोग प्रयोग करते हैं, दोनों तरफ से होता है वो, एक तरफ से नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक भगवा भगवा वस्त्र धारण कर लिया, वो नमः शिवाय बोल दिया, इससे इनके खिलाफ सारे लोग हो गए। देखो एक मिनट, तो इस प्रकार की जो मानसिकता है ये देश में विभेद पैदा करती है। ये भगवा भारत का रंग है, ये भारत के संतों का रंग है, ये भारत के क्रांतिकारियों का रंग है। इसी रंग को लेकर के भारत के क्रांतिकारी, और ये जब ये रंग को लेकर कोई रंग को लेकर कोई नमः शिवाय को लेकर के आप ही बताइए कि आगे एक बात कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी की बात कौन करता है? वो जो अवार्ड वापसी के लोग हैं, ये लोग हैं, जब बात आती तो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। ये नूरी अभिव्यक्ति की आजादी में नूरी नहीं आती हैं, ये नमः शिवाय नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि इनको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। तो अभिव्यक्ति की आजादी का जो इनका नारा है वो कहां चला गया, ये बताइए तिवारी जी। क्या हिंदुस्तान के नूरी साहिबा जो कह रही थी कि ये देश की खिदमत की बात कर रही है, आपस में भाईचारे की बात कर रही है। भाईचारा जब होता, मैं इनकी जो इन्होंने किया है ये इनका पॉलिटिकल स्टंट मानता हूँ। और ये जो कल्चरल एग्रेसिवनेस मौलवियों को बोलने नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स में बोलने क्यों आते हैं मौलवी? अगर ये मैंने के लिए क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं? बोलने का अधिकार किसने दिया आप लोगों को? आप लोग क्या कर रहे हैं? काफी सारे बोलने दीजिए काजी और मौलाना मैंने बोला, मैंने आपको नहीं बोला, उलेमा इकराम राजनीतिक पार्टियों में टिकट मांगने क्यों? क्यों? अगर आपके अंदर खिदमत का जज्बा है तो आपको गुजरात जाना चाहिए था, आपको आसाम में जाना चाहिए था। यहाँ पर लोग पिछड़ रहे हैं, यहाँ पर डूब रहे हैं, मर रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं? आपको पॉलिटिकल स्टैंड, आप शोर हासिल करने के लिए, क्यों चुनाव आप नेता बनने के लिए, आप शोर हासिल करने के लिए, लीडर बनने के लिए आप ऐसे काम कर रही हो। पूरे देश में आप बदनामी फैलाने की बात कर रही हो, एक दूसरे के खिलाफ नफरत का काम कर रही हो। स्टेटमेंट अलग अलग है। एक मौलवी कहते हैं कि भगवा हराम है, फिर आज वो तो भला हो कि अंसार साहब का कि उन्होंने कह दिया कि एक मिनट रुकूंगा मैं आप सबको एक बार। आप लोग जितने भी अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, आर्टिकल 25 से लेकर 28 भारत का जो संविधान है, अब मुझे तो लग रहा है बहस ये हो जानी चाहिए कि इस देश का संविधान बड़ा है या इस देश के जो अलग अलग धर्माचार्य, अलग अलग मौलाना या अलग अलग लोग हैं वो बड़े हैं। वो कहता है कि आपके पास फ्रीडम है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। एक मिनट रुक जाइए। अब कोई इंसान कोई जाप कर दे, जय श्री राम बोल दे या ओम नमः शिवाय बोल दे, पहला तो जैसे हिंदू धर्म में कहा था जैसी जाकी भावना रही उसकी वैसी मूर्त दिखाई देती है।
अब सवाल ये खड़ा है कि वो महिला यहां पर मेरे बगल में बैठी है, वो बोल रही है कि मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूं और मैंने उसको फ्लो में बोला था, मुझे बोलने के लिए बोला गया था, इसलिए मैंने बोला। तो क्या उनके खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग स्टैंड आने चाहिए? खुदा खैर करे, एक खुदा ना करे कोई इन्होंने किसी पर इनको किसी ने डराया धमकाया, वो आपको डराया किसी ने? आप एक इस्लामिक बात पूछ रहे हो तो वो बात भी ना कहें हम। इसका मतलब एक मिनट, इसका मतलब उन्होंने जो कुछ भी आपने सुना, एक मिनट बताइए क्या चीज जाएगी क्या ना जाएगी ये भी ना कहें। और अगर कह दो आप जमीन आसमान को उठा लो। मौलाना साहब, इस्लाम जो होता है, मैं बहुत आपके जितना नहीं जानती हूँ, माफी चाहूंगी, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि इस्लाम होता है नियत के मुताबिक चलता है। मैं नमाज क्या होती है, नियत होती है, निकाह नियत है, तलाक नियत है कि मैंने नियत कर ली कि अल्लाह ताला मुझे नमाज पढ़नी है, तो वो मैं कभी भी पढ़ लूंगी, लेकिन मैंने नियत की है। अगर मैंने जिस नियत से बोला वो नियत साफ है कि मैंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता और किसी के सम्मान में वो बात कही है, तो वो बात मेरी तरफ से जो इबादत होनी चाहिए, तो वो मैंने किसी और की इबादत नहीं की, मैंने सम्मान में बात कही। दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। लेकिन ये जो मौलवी है, इस तरीके के मौलवी हैं जो एक गलत भ्रम पैदा कर देते हैं। मैं अभी बोल रही हूँ कि मैंने ओम नमः शिवाय बोला, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने बोला, लेकिन मैंने किस नियत से बोला उसका पता उसका क्या मापदंड है, वो कैसे पता करेंगे आप मैंने उसमें अल्लाह ताला को शरीक नहीं किया है। मैंने अच्छा, अब सुनिए, मैं आप सबको एक मिनट रोक रहा हूं सर, आप जो बता रहे हैं उसको भी सुनूंगा, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। इन लोगों ने अभी अभी अपने टेलीविजन सेट को खोला है और अब हमको देखना शुरू किया। आपको बता दें, एक बड़ा भयंकर फिर से बवाल छिड़ गया है। मेरे बगल में नूरी खान बैठी हुई हैं। इन्होंने जैसे आज भगवा पहन रखा है, उस दिन भी पहना हुआ था और ओम नमः शिवाय का इन्होंने उद्घोष किया, इन्होंने बोला, उसको लेकर बवाल छिड़ गया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जेडीयू के मंत्री ने बोला था जय श्री राम। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ। मैं नहीं मानती हूँ कि किसी भी रंग का किसी मजहब से कोई जुड़ाव या कॉपीराइट है। मैंने भगवा कपड़े पहने, जिसे मैं केसरिया कह सकती हूँ, सूफियाना कह सकती हूँ, चिश्तियाना कह सकती हूँ, लेकिन कुछ समाज के ठेकेदारों को इन कपड़ों पर आपत्ति हुई। उन्होंने ये तक कह दिया कि नूरी खान ने जो भगवा रंग पहना है ये इस्लाम में हराम है। ये तक कह दिया कि नूरी खान मुसलमान नहीं रही। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हिंदुस्तान की धार्मिक एकता के लिए अगर मैं कोई कदम उठाती हूँ, तो ये कैसे कह सकते हैं कि जो केसरिया है, भगवा है, वो हिंदुओं का है और हरा मुसलमानों का है। मैं इस देश में इस रंगों के फ़र्क को ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला विवाद में आया है और मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है, मैं साफ कहना चाहूँगी कि मैंने इस देश की एकता अखंडता का संदेश देने के लिए कपड़े पहने। दुनिया में जो है ज़िंदगी जीते जीत क्या जो है मरने तक जो है अपने जो है दीन से, अपने मज़हब से नहीं हटता। इस तरह के बोलना जाने शिर्क है। ये इस्लाम से ऐसे लोग जो है खारिज माने जाते हैं। इनके अकायद जो है जो जिनके अकायद दुरुस्त नहीं, जो अल्लाह को एक मानने में जो है शक करें और अल्लाह की जो है वैदानियत का इनकार करें, तो ऐसे लोगों को इस्लाम में रहने का कोई हक नहीं। रास्ता खुला हुआ है, जहाँ चाहे चले जाए। इस्लाम जो है किसी का को पाबंद रखने का नाम नहीं है। इस्लाम तो ये जो मानेगा दिल से वो इस मज़हब इस्लाम के अंदर है, जो नहीं मानेगा उसके लिए आज़ाद रास्ता है, जहाँ चाहे वो चले जाए। तुलसीदास जी की एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब इसका मतलब यह है कि जिसकी जैसी भावना उसको वैसा ही दिखाई देता है। हम यहां पर यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अब यहां पर एक कंसेंसस तो आ गया है कि मेरे बगल में जो नूरी खान जी बैठी हुई हैं, उनके भगवा रंग से किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन ओम नमः शिवाय को लेकर आपत्ति दर्ज की गई कि आपने किस भाव से वो बोला। मौलाना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कैसे नापेंगे, ये मेरा सवाल है। देखिए, वो तो अगर इन्होंने ये बोला है तो वो इस्लाम के खिलाफ है। सिर्फ बोलने से तय हो जाता है? बिल्कुल। अरे सारी चीजें जबान पर इंटेंशन मैटर नहीं करती जी, इंटेंशन मैटर नहीं करती। मैटर्स करती है, लेकिन कब करती है आपका तरीका देखना पड़ेगा ना। आप जा कहां रही हैं? इन्होंने मतलब पाप कर दिया? नहीं, बिल्कुल गुनाह किया इन्होंने, इसलिए कि आपने जो तरीका अभी मौलाना साहब 4 से 5 बार पढ़ चुके हैं, अभी खुद ही ओम नमः शिवाय। वो एक अलग चीज है, देखिए, तो वैसे अलग चीज होगी। मेरी भावना नकले कुफ्र न बशद। अगर किसी चीज की नकल की जाए तो वो कुफ्र नहीं कहलाएगा। उन्होंने भी नकली की जी नहीं, उनसे कहा गया है कि आप ऐसा कीजिए, उन्होंने किया। उन्होंने किया, उन्होंने किया है ऐसा। नाउज़ुबिल्लाह, ये तो नहीं कहा कि वो अल्लाह के शरीक हैं। देखिए, वो तो कोई नहीं, वो तो जय श्री राम वाले ने भी नहीं कहा था। वो तो जय श्री राम वाले ने कहा था। अभी जब सलमान खान के ताल्लुक से जो बहस हो रही थी, सलमान खान ने तो खाली पूजा किया, कुछ किया थोड़ी है। ये जो भगवा साड़ी पर संग्राम हुआ है, ये संग्राम रोहित वामुला, जुनेद
और अखलाक पे संग्राम होना चाहिए और उन्हीं नफरतों के रंग को मैं खत्म करना चाहती हूँ। तो आपको अगर खत्म करना है तो आपको जुनैद के घर जाना चाहिए था भगवा पहन करके। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे भगवा पहन के कहाँ जाना है वो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। ये मेरी स्वतंत्रता का विषय है, इसमें आप ना बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात ये कि आपने खुद कहा है कि इन्होंने किस तरीके से कहा, तो मैंने किस नियत से कहा, मेरी नियत सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। मेरी नियत आप लोगों को कैसे पता पड़ गई? सही है, मेरी नियत आप लोगों को कैसे पता पड़ गई? देखिए जो आप बताएंगे उसी पर बहस हो रही है कि ये लोग तो मैंने बताया कि अभी तक कितने मौलानाओं ने, मौलवियों ने चैनल पे आके कह दिया कि ओम नमः शिवाय नूरी खान ने बोला है तो गलत है। अरे भाई आपने भी तो कह दिया, आपने भी जारी करिए फतवा। और अगर ये गलत है, मेरी भावना गलत है तो ठीक है, जारी करिए, मुझ पे फतवा मंजूर है मुझे, लेकिन मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस्लाम में पैदा हुई हूँ, मरते दम तक मैं इस्लाम में रहूंगी, मुझे निकालने का हक किसी को नहीं है। बनने के लिए देखिए मुझे हीरो बनने के लिए, मैं वैसे ही हीरो हूँ, मैं वैसे ही हीरो हूँ, मुझे हीरो बनने के लिए इस तरीके का की जरूरत नहीं थी। आप चैलेंज कर रही हैं, ये गलत कर रही है, आपने गलत मंत्र जाप किया। आप कह रहे हैं आपने तौबा कर ली, खत्म हो बात, तौबा कर लीजिए, बात खत्म हो गई। आप बेवजह के लिए, अच्छा कैसे तौबा करती हैं बताइए तो, आप कैसे तौबा करती हैं आप? देखिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबी व अतूबु इलैह हर रात हर मुसलमान पढ़ के सोता है। तौबा कर लिया आपने, तौबा कर ली, आप कलमा पढ़ती हैं? लेकिन कोई तरीका नहीं है, आप लोगों से मैं माफी नहीं मांगूंगी। आप कलमा पढ़ती हैं? आप कलमा पढ़ती हैं? खत्म हो गई। आपको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है साहब, नमाज क्यों क्या करती हूं, कैसे करती हूं, क्या नहीं करती हूं। मैं थोड़ा सा टाइमलाइन में जा रहा हूं सर, क्या आप अल्लाहू अकबर बोल सकते हैं? मैं देखो जिस हिंदू धर्म में हम पैदा हुए हैं ना, तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में, जहां पर उनका बहुत प्रसिद्ध भाषण है, जी। उस प्रसिद्ध भाषण में दो बातों पर बड़ी तालियां बजी थी। एक ताली तो माताओं बहनों पर था और दूसरी ताली थी कि उन्होंने बताया कि जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां मिलती हैं तो वो समुद्र बनता है, वैसे ही ईश्वर का विषय है कि बहुत सारे मत पंथ एक जगह मिलते हैं, उसको ईश्वर बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो लोग ये कौन सा उत्सव मनाते हैं जिसमें सब हरी पट्टियां और सवाल पूछा, क्या आप अल्लाहू अकबर बोल सकते हैं, हाँ या ना? मैं सब कुछ बोल सकता हूँ, मैं सब कुछ बोल सकता हूँ, मैं अल्लाह अकबर बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं उस धर्म का अनुयायी हूँ, मैं उस धर्म का अनुयायी हूँ जिसमें सब कुछ इनका अख्तियार, इनका मजहब। अच्छा एक मिनट, ये इनका अख्तियार है, यहाँ पे सलमान खान सर एक मिनट रुक जाइए, ये इनका अख्तियार है, वहां पर सलमान खान ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, ये इनका अख्तियार है। गाने वालों से आप इस्लाम को जोड़ेंगे? आप नाचने गाने वालों से इस्लाम को जोड़ेंगे? नाचने गाने वाले इस्लाम के नहीं है क्या? अरे साहब जो पूजा कर रहा है वो कैसे इस्लाम नहीं? इनसे जय श्री राम बुलाइए। अच्छा जय श्री राम बुलाइए, नमः शिवाय बुलाइए। नहीं बोलेंगे। इसके बाद इनका भाईचारा कहाँ गया? इनका भाईचारा कहाँ गया? इनकी गंगा देवी तहजीब कहाँ गई? इनका भाईचारा कहाँ गया? गंगा देवी तहजीब कहाँ गई? भाईचारा होगा। इस देश में अक्सर एक सवाल किया जाता है, टॉलरेंस और इनटॉलरेंस। आज अगर टॉलरेंस की बात की जाए तो वीएचपी के विजय शंकर तिवारी चैनल पे बैठ के अल्लाह अकबर बोल रहे हैं। आपको जय श्री राम से विरोध है, चलिए मान लिया, लेकिन एक मिनट सर रुक जाइए, लेकिन अगर कोई सर्वधर्म भावना को प्रमोट कर रहा है सलमान खान, आपको उससे विरोध है। बगल में नूरी खान बैठी हुई है, आपको उससे विरोध है। अब यहाँ पे इनटॉलरेंस क्या है? ये कारोबार किया जा रहा है, ये गणेश जी का कारोबार है, गणेश जी का कारोबार है। सर एक मिनट पूजा अगर एक मिनट जाइए, अगर वो कारोबार कर रहा है, उन्हीं की बात आपकी नहीं कर रहा हूं मैं, ये उनकी, ये क्या हो रहा है? अगर वो कारोबार कर रहा है, ये हराम है, ये उसकी माँ और ये करने वाला सलमान खान की माँ हिंदू है, मुझे इससे मतलब नहीं। सलमान खान की माँ हिंदू है, ईसाई है, सिख है, मुसलमान है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सर आपको हर बात अधूरी लगती है जो आपके मन की ना हो। आप कह रहे हैं इस्लाम में शिर्क इस शिर्क एक ऐसी चीज है जो इस्लाम को काट देती है। आप बात कर रहे थे विजय शंकर तिवारी जी की, इनका धर्म नहीं है, खुद मानते हैं ये धर्म नहीं है इनका,
ये एक कल्चर है, कल्चर मानते हैं ये, तो ये सब कुछ कह सकते हैं मेरे धर्म में, लेकिन हम कांवड़ियों की खिदमत करते हैं। तो फिर भाईचारा छोड़िए, ये लोगों को धोखा करने का बाउंडर छोड़िए, ये धोखा करते हैं। भाईचारा इसका मतलब जब आप पूर्वजों को नहीं मान सकते, आप राम को नहीं मान सकते, आप शिव को नहीं मान सकते, क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? अल्लाह के अलावा अगर हमने किसी को शरीक कर दिया, हम मुसलमान रहे, जो भी मतलब किसी की पूजा कर रहे, हम मुसलमान रहे नहीं। सर, एक मिनट हम मानते हैं इस देश में जो भी मतपंथ हैं सब एक शक्ति के अधीन हैं। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए पहले। हाँ, नहीं, आपका धर्म नहीं है, आपका हिंदू। एक मिनट सर, रुक जाइए, एक मिनट सुन लीजिए। विजय शंकर जी बोलिए, बोलिए। इस देश काज़मी साहब, आप बोल रहे थे खामोश। इस देश की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, हिंदुत्व की बड़ी खूबसूरती है। अनेक मतपंथ हैं इसमें। हम ये मानते हैं कि ये पूजा पद्धतियां हैं, अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं। इस देश में इस्लाम से, मुसलमान से जो हम विरोध की बात करते हैं, वो एक उनका राजनीतिक षड्यंत्र इस देश में जो चलता है उसका हम विरोध करते हैं। इस देश एक मिनट इस देश में पारसी समाज रहता है, बहुत छोटा ग्रुप है। आज तक एक भी पारसी के मुंह से भारत के प्रति अमान्य विषय नहीं निकला, क्योंकि वो बड़े सम्मान के साथ रहते हैं, इस देश का सम्मान करते हैं। ये हर समय उस विषय को उठाते हैं जहां इनका राजनीतिक लाभ होता है। मैं अभी दूरी की बात बड़ी खूबसूरत राजनीतिक लाभ। मौलाना साहब, बड़ी खूबसूरत बात। बगल में आप बोल रहे हैं कुछ, मेरे बगल में नूरी खान बैठी हुई हैं, जिनके ऊपर एक मिनट आरोप लगा रहे हैं। वो क्या बोल रही है? मैं बोल रहा हूं। एक मिनट सर, सुनिए। वो बोल रही है इस्लाम भी हर एक की, इस्लाम भी सबकी इज्जत करता है। एक मिनट जाइए सर, रुक जाइए। जिस नूरी खान को लेकर ये कहानी कथा शुरू हुई, जिस नूरी खान के ओम नमः शिवाय कहने को लेकर ये बड़ी बातें हो रही थी, जिस नूरी खान की भगवा साड़ी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा था, वो नूरी खान मेरे बगल में बैठी है अभी, और वो सबसे पहले बोलती है, जैसे ही विजय शंकर तिवारी कुछ बोलते हैं, वो तुरंत बोलती है नहीं, इस्लाम भी सबकी इज्जत करता है। वो खुद इस्लाम की तुरंत पैरोकार बनकर आ रही है, जो कि अपने आप में खूबसूरत बात है। गर्मा गर्म बहस यहां पर चल रही है। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक जो सवाल खड़ा हुआ है वो ये है कि जिन नूरी खान को लेकर यहां पर सवाल किए जा रहे थे, वो नूरी खान जी खुद बोलती हैं कि इस्लाम जो है वो सबको एक समान देखता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। और उन्हीं नूरी खान को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन विजय शंकर तिवारी हमारे साथ है। आपका देखो, मैं ये कह रहा हूं कि नूरी एक राजनीतिक व्यक्ति है, एक कांग्रेस की नेत्री है, और जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो जो भी स्टैंड लेता है वो राजनीति के हित के लिए लेता है। नूरी ने जो भी स्टैंड लिया है राजनीति के हित, लेकिन सात्विक लिया। अच्छी बात क्या है, उन्होंने सात्विक लिया। आप बीएचपी से तो आप तो कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं पॉलिटिकल में। मैं बोल रहा हूं उन्होंने सात्विक स्टैंड लिया। मैंने कहा ना कि राजनीतिक व्यक्ति जब भी कोई स्टैंड लेता है राजनीति के हित के लिए और राजनीतिक फायदे के लिए लेता है, लेकिन वो करते हुए भी इन्होंने एक अच्छा स्टैंड लिया। अच्छा, क्योंकि वो आपके फेवर में तो अच्छा उन्होंने नमः शिवाय बोला, उन्होंने भगवा रंग को स्वीकार किया, पूर्वजों के रंग को स्वीकार किया। इसलिए मैं कहता हूं सात्विक उनका स्वागत करना चाहिए। बहुत अच्छा स्टैंड लिया उन्होंने, और इस देश का इस देश की जमीन के साथ जुड़ा हुआ। बड़ा सवाल ये है कि हम लोग अक्सर एक टीवी में बात करते हैं कि आपकी टीजी क्या है, आपका टारगेटेड ग्रुप तो यहाँ पर वीएचपी होता जा रहा है। नूरी जी, देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये राजनीतिक फायदे के लिए मैंने किया है, मैं राजनीति करती हूँ, और राजनीति करने वाले का जो धर्म होता है, सबसे बड़ा धर्म राजधर्म भी होता है, जिसका उसको पालन करना चाहिए। और राजधर्म का मतलब ये होता है कि जब जनता का प्रतिनिधि या तो चुन के आता है या बन के आता है, तो उसे हर समाज के लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरी यही मंशा थी कि मैं अगर महाकाल की नगरी उज्जैन में रहती हूँ, वहां पर मुस्लिम आबादी भी है, हिंदू आबादी भी, मैं सारे समाज को साथ लेके चलने का एक संदेश देना चाहती थी, लेकिन उसे ही विवाद बना दिया गया। ये बड़ी विडंबना की बात है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर जैसे ये कहते हैं नहीं, आप तो वहीं रहती, लेकिन बहुत सारे इस्लाम में कौन सा ऐसा तरीका है जो भाईचारा नहीं सिखाता, आप वो अपनाती ना। नहीं, आप क्यों बताएंगे मुझे? हम नहीं बताएंगे, मतलब मेरे भगवान से आपको तकलीफ है? कोई भगवान से तक्लीफ नहीं, सेवा है। मुझे तकलीफ ये है जो तरीका आपने अपनाया है, ठीक नहीं है ना आपका। क्यों ठीक नहीं? ये तरीका आप बताइए, आप नहीं करेंगे। वो बीएचपी को पसंद आ रहा है ना। तहजीब की बातें आप झूठ कहते हैं, कह दीजिए कि गंगा जमनी की बातें हम लोग झूठ कहते हैं। देखिए, आज हमारे मजहब सारे मजहब की बात करते हैं, झूठी बात नहीं मानते, जो पूर्वजों को पूर्वज नहीं मानता,
वाले जय श्री राम बोलने का क्या प्रॉब्लम है? वो एक अलग चीज हो गई ना। जय का मतलब क्या होता है? देखिए वो एक अलग नहीं नहीं, जय का मतलब होता क्या है बताइए? तलाक के मामले में जय का मतलब क्या होता है? किसी का जयकारा करना मतलब क्या होता एक मिनट अंबर ज़ैदी आप बताइए क्या बोल रहे हैं? जी, जय का मतलब क्या होता है? आप मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं लेकिन जय नहीं बोल सकते। गांधी जी की जय बोलेंगे, स्वतंत्रता सेनानियों की जय बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे। मर्यादा जय का मतलब गांधी जी पहली बात तो हर चीज के माने जैसे लफ्ज़ बंदा है ना, तो बंदा कई मानों में देखा जाता है। बंदे के माने गुलाम के भी आते हैं, बंदे के माने बंदे के भी आते हैं। मतलब बताइए देश किसका जय का मतलब जीत के भी होता है और पूजा के भी होता है। अमर रहना चाहते हैं किसी को जीत का जय का मतलब नहीं होता है। देखिए आप जय श्री राम जयकारा करना जय हिंद कहने में ऐतराज है। हम जय हिंद कहते हैं, जय श्री राम। हम एक बार जय हिंद कहते हैं, एक बार नहीं 100 बार जय हिंद कहते हैं। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं। हम जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। अरे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहते हैं। खाली जय श्री राम पे नहीं, पूजा करने की बात कही, उन्होंने पूजा की बात की। बात अधूरी क्यों कहते हैं? नहीं उन्होंने बोला इस शो में एक कंक्लूजन आया है। देश में दंगा करा, इस शो में एक कंक्लूजन आया है विजय शंकर तिवारी सर, का एक बयान सेकंड। है। इस शो में एक कंक्लूजन आया। पहला तो ये कि भगवा साड़ी पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ओम नमः शिवाय बोलने पे आपत्ति है। लेकिन विजय शंकर तिवारी जो हमारे साथ यहाँ पर वीएचपी के नेता मौजूद है, उन्होंने कहा कि मैं खुद अल्लाह अकबर बोल रहा हूं। उन्होंने बोला, लेकिन जो हमारे सर मौलाना साहब बैठे, उनको जय श्री राम बोलने में आपत्ति है, कोई बात नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, एक मिनट मैम, एक सेकंड, बड़ा सवाल यह है कि इस देश का संविधान आर्टिकल 25 से 28 तक कहता है कि आप किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसकी आपके पास आजादी है। आज बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि संविधान बड़ा या इंडिविजुअल धर्म, और धर्म को लेकर जो ठेकेदार है वो बड़े। वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद सईद भाई के साथ हल्ला बोल।